दुई एकम दुई, दुई दूनी चार, दुई तिया छह, दुई चौकी आठ। मक्खी तुम हमारी जिंदगी के छत्ते पे चिपकी हुई मधुमक्खी हो जो कभी छूटेगी नहीं। हाँ, क्या बोले? ये क्या कर रही थी? हमको आपके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नहीं भाभी जी परफेक्टली ऑलराइट, मेरा कोई सुर बदलावा नहीं है। तो क्या है ना, हम तुम्हारे सुर से अपना सुर मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने इश्क वाला। हाँ, क्या बोले? और बताइए भाभी जी कैसी हैं? हाउ आर यू डूइंग? हम तो ठीक बा, लेकिन आपका तबीयत हमको कछु ठीक ना ही लग रहा है, कछु तो गड़बड़ है। एक्चुअली क्या भाभी जी, थोड़ी तबीयत नासाज है। जब तक वो मधुमती आई मीन वो मधुमक्खी का शहद नहीं पी लूंगा ना तब ठीक नहीं होगी। बिकॉज़ ब्रोंकल प्रॉब्लम है, नो, जरा खांसी आती है। हाय दिया, ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। हाँ, तो हम आपको बताते हैं। काहे झाकर कटी जाइए, वहाँ एक तो बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसके ऊपर ना मधुमक्खी के छत्ते हैं 4-5 बड़े बड़े। उनमें जाके मुंह मार लीजिए, आपका ये जो समस्या है ना कफ का, वो एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, हम अंदर जाकर अपना उपाय करते हैं। सुनो, हाँ? हमारी मास्टरनी बनोगी? हाय दिया, हम तो अच्छे पेंडेंट भी नहीं हैं। अभी जो स्टूडेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हम अच्छे शिष्य नहीं हैं और मास्टरनी का घुइया बनेंगे। वैसे ये सवाल आप काहे कर रहे भरभूति जी? ये भरभूति नहीं पूछ रहा है, ये मास्टर जी पूछ रहे हैं। मास्टर भूप सिंह। दुनिया में एक वही मास्टर नहीं है और ये बहुत सारे मास्टर हैं। ओके भाभी जी, कैसे लेट चलता हूँ मैं। हाय दिया, मास्टर जी का इतना हिम्मत। अल्लाह देखे भैया। राजा भैया आइसक्रीम खिलाइए। बढ़िया है। और अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। क्या बात है और भैया, हमारे घर क्यों जा रहे थे? कुछ नहीं, वो तनिक मास्टरनी जी से कछु काम था। मास्टरनी जी से? आपको क्या काम था? नहीं, वो हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर मास्टर जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मास्टरनी जी उन्हें तलाक देना चाह रही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारी मास्टरनी हमें क्यों तलाक देगी? अब यही तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। कि क्या उलझुल बकवास कर रहे हो तिवारी भैया? आपसे किसने कह दिया को हमको तलाक देने वाली है? किसने क्या? आप ही ने तो कहा था। हमने कब कह दिया भाई? अच्छा, एक बात बताइए, आपने हमारी बीवी से क्या कहा था? हम क्या कहेंगे? आप तिवारी भैया हमको गौर से देख के बताइए, हम ऐसा कुछ कह भी पाएंगे अंगूरी भाभी से? अच्छा, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कीजिए, समझे? आपने अंगूरी से क्या कहा था कि क्या आप हमारी मास्टरनी बनेंगी? देखा था? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम कब ऐसा कह दिए अंगूरी भाभी से? आज ही तो कहा आपने, सुबह सुबह। अरे भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। किस कमबख्त ने भड़काया है आपको? उसका नाम बताइए, नाम बताइए। हम उसकी भभूति जी ने। उस आदमी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अबे कहाँ तक भागेगा मुझसे? जहाँ जाएगा मेरे को ही पाएगा।
देखिए छोटे 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 पहलवान साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा, प्लीज। अबे तेरा प्रॉमिस है घुसने के खेत में। मेरा पैसा अगर मेरे को आज नहीं मिला तो तेरी हड्डियां पसलियां तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। अभी तो मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं है। आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। तो मेरे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, फिर हम तुमको कूटेंगे। बे कहाँ गया बे? बाहर निकल। अबे तू कौन है बे? ये क्या बदतमीजी है बेटे? अपने टीचर से कोई ऐसी बातें करता है? तुम्हारे बाप बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए तुमको बेटे? अबे तू टीचर का, तू तो फटीचर है। गटर का ढक्कन बंद कर ले बेटे, वरना मास्टर संटी राम से बदतमीजी बड़ी भारी पड़ेगी तेरे को। अबे क्या कर लेगा बे तू? इससे सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल? गणित के सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, शामू की 5 बीवियां हैं। पहली भाग गई ट्रक वाले के साथ, दूसरी भाग गई टैक्सी वाले के साथ, तीसरी भाग गई ऑटो वाले के साथ। अब बता, शामू के पास कितनी बीवी बची? 2। अबे गलत जवाब बोल लिया है। उसके पास एक भी ना बची। पूछ कैसे? कैसे? भाई देख, बाकी जो बची हैं, बाकी तो भाग गई, कभी ट्रक वाले के साथ तो कभी किसके पास, उनके भी इंजन में आग लगेगी, वो भी भागेंगी इधर उधर। क्या बकवास कर रहे हो यार? एक और सवाल पूछता हूँ, चांस दे रहा हूँ तेरे को, फिर ना बोलियो। इस बार रामू है, शामू नहीं है। ठीक है। रामू की 5 बीवियां हैं। हाँ, पहली भाग गई ट्रक वाले के साथ, दूसरी भाग गई टैक्सी वाले के साथ, तीसरी भाग गई ऑटो वाले के साथ। अब बता, रामू के पास कितनी बीवियां हैं? अभी अभी आपने बोला था बाकी 2 के इंजन में भी आग लगी तो वो भी इधर उधर भाग गई ना। भाग। यार रामू की 2 ने बीवियां शरीफ हैं, किसी के साथ ना भागी। अच्छा, तूने हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दिए बेटे। अब हम तुझको पनिशमेंट देंगे, सुताई करेंगे बेटे तेरी। हाँ, अब हम तेरे पिछवाड़े के ब्लैक बोर्ड पे अपनी संटी से 2 का पहाड़ा लिखेंगे बेटे। अब बोलो 2 एकम 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौके 8, 2 पंच। फिर से बोलो बेटे, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौके 8, 2 पंच। सक्सेना जी, अभी और यहाँ आपके साथ कितनी देर रहना पड़ेगा? अगर मैं थोड़ी देर और आपके साथ रहा तो मेरी रूह मेरे शरीर का साथ छोड़ देगी। अरे डॉक्टर साहब, अगर झेली नहीं जाती है तो मेरे साथ आ क्यों गए आप? ये एक तपस्या है डॉक्टर साहब, एक तपस्या है। ये हमारा इम्तिहान है, हमारी परीक्षा है। और यदि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अगर हमने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली ना डॉक्टर साहब, तो मेरे गुरुजी मुझे एक ऐसा वरदान देंगे, मुझे एक ऐसी शक्ति देंगे कि मैं इस समाज का, इस दुनिया का कल्याण कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। तू बिल्कुल सही कह रहा है मेरे शिष्य। तूने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। मैं तुझे इम्तिहान पास करने के उपलक्ष्य में एक वरदान देता हूं कि तू जिस रोगी को भी छुएगा वो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। तथास्तु। I like it. I like it. हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे फटाफट उसका जवाब दोगे। जी मास्टर। जवाब जेब में है, एक बार चेक कर लो। अरे मास्टर साहब, सटिया गए हो क्या तुम? ये क्या ड्रामा करवा रहा हो तुम? अबे हो, ये ड्रामा नहीं है बे,
ये बिजनेस है, बिजनेस। मास्टर मेरे चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस लेगा और जितने भी पैसे आएंगे ना उसमें से आधे मास्टर के और आधे मेरे। प्रेम भेड़िए, तुम्हारे जैसो जो है ना ये शिक्षा को व्यापारी मैंने आज तक पूरे कानपुर में ना देखो। धिक्कार है तुम पर। और तुम मास्टर साहब, तुम तो बड़े संस्कारों की गठरी अपने सर पर लेकर घूमते हो। कहाँ गए वो आदर्श, कहाँ गए वो संस्कार? अब हम तुमसे कहेंगे कि संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। अबे ओ मास्टर, लगता है तूने इन कुत्तों के आगे निवाला नहीं डाला है, हाँ इसीलिए इतना भौंक रहे। मैं तो कहता हूँ इन्हें 500-500 का टुकड़ा दे दे। आप ही दे दीजिए ना पैसे। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। घर घर शिक्षा पहुंचा रहा, वाह क्या बात। टिलुआ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप दोनों ने ना बहुत बड़े पुण्य को काम करो है। आप दोनों को ना नर्क मिलेगा। अरे स्लिप ऑफ टंग, आप दोनों को है ना स्वर्ग मिलेगा डायरेक्ट। देखा देखा मास्टर, हाँ? सालों के सुर कैसे बदल गए पैसे मिलते ही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि? जब तक अंधकार है भोपा, तो संस्कार कहाँ से मिलेगा मेरे बेटे? किसने कहे ये शब्द? ये शब्द तो हमारे गुरुजी कहा करते थे। इकलौते वही एक शख्स थे जो हमें प्यार से भोपा कहा करते थे। गुरुजी, आप यहाँ आ चुके हो। ये तेरा वहम नहीं है बेटे, ये हकीकत है भोपा। हम तुम्हारे सामने खड़े मेरे बच्चे। गुरुजी, 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 गुरुजी। बेटा धोती ना खींच दियो, ऊपर आजा बेटे। तो मेरा सबसे फेवरेट विद्यार्थी रह चुका है, ये मेरा सबसे फेवरेट बच्चा था। भेड़िए भैया, जेका ड्रामा चल रहा है ये तो विभूति भैया। हाँ? अबे ये इसका नया ड्रामा है, हाँ। काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस यूं ही टाइम पास करता रहता है। बे वो भेड़िए की शक्ल के बदतमीज लौंडे, ये क्या बकवास कर रहा है बे? मैं ठीक कह रहा हूँ विभूति के बच्चे, साले तो इस मास्टर को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। हाँ ऐसा हो भैया, तुम्हारे जे वाले नाटक है ना हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। और विभूति सेठ, तुम प्रेम भाई को बेवकूफ बना सकते हो, हम दोनों को नहीं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। ये वाकई में हमारे गुरुजी संटी राम जी हैं। गुरुजी की जय हो। अबे ओ मास्टर, दिमाग तो तेरा खराब हो गया है यहाँ। बदतमीज भेड़िए की शक्ल के लौंडे, तूने हमारे विद्यार्थी की बेइज्जती की, इसका मतलब तूने हमारी बेइज्जती की। अबे ओ, इज्जत के तू लायक ही कहाँ है? तो हमारे एक गणित के सवाल का जवाब दे दे बेटे, मालूम चल जाएगा कौन इज्जत के लायक है, कौन बेइज्जती के लायक है। एक ट्रेन में एक बुजुर्गवार को एक छोटी सी बच्ची ने बैठने की जगह दे दी। बुजुर्गवार ने बोला थैंक यू वेरी मच बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली हिंदी में बताऊं या गणित में बताऊं? तो बुजुर्ग ने बोला बेटे गणित में बता दे। तो बच्ची ने बोला उसका नाम है 3 - 11 2 11। अब बता दो मुझे कि बच्चे का नाम क्या है? अबे 3 - 11 2 11 ये क्या होता है बे? अबे ये क्या फालतू सवाल कर रहा है बे? ओके बेटे बताओ बच्चे के नाम क्या, लिख के बताओ ब्लैक बोर्ड पे। जी गुरुजी, अभी बताते हैं। हाँ यार, हम भी देखते हैं यार ये तो नाटक। 3 - 1 1 2 11। आशा। आशा। अच्छा, हाँ यार, ये तो आशा निकली। हाँ तो डबल। बैठ जा टिलुआ। इस भेड़िए की शक्ल के लौंडे से तो बाद में निपटूंगा बेटे, पहले तुम मुझे एक गणित के सवाल का जवाब दो बेटे। जी गुरुजी। देखो ये केला है, खाने वाले 3 हैं। अब तीनों कैसे बांट के खाएंगे केले को बताओ मुझे। एक केले को 3 लोगों में? और केला काटना भी नहीं है बेटे, बिना काटे। बिना काटे कैसे बांटेंगे? मोको का पतो सारो बकवास कर रहा हूँ। चूस भी मां साहब, एक्चुअली क्या है कि बांटने की जरूरत कहाँ है केले को? मैं तो अकेले पूरा केले खा जाऊंगा। गलत जवाब दे रहा बेटे। भोपा गुरुजी, बेटे तू जवाब दे इनका। गुरुजी,
केले का हम बनाना शेक बनाएंगे और बांट देंगे। तो बेटे अब तुम दोनों को सजा मिलेगी इस बात की। गुरुजी चलते घर जाए गुरुजी मैंने गलत जवाब ना दिया, इसने दिया। बेटा तेरा जोड़ीदार है ना, जोड़ियों में सजा मिलती है। यहाँ पे झुक जाओ बेटे। हम झुके हुए पहले। जी गुरुजी, साले तेरे चक्कर। अरे यार कहाँ से आए, किधर, मतलब जान लो पहचान। आइए विभूति भैया, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। ये रहा मनमोहन तिवारी जी का घर। बाबूजी जी क्या तमाशा है? और मास्टर साहब, ये तो जब देखो तब हमारे घर के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। फिर आप इन्हें काहे कह रहे हैं कि ये तिवारी जी का घर है? ये तो आंख बंद करके भी यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे तिवारी भैया, आप जो समझ रहे हो वो ये नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है कि विभूति भैया नहीं है। विभूति जी नहीं है तो क्या ये ऋतिक रोशन है? नहीं, ये मास्टर संटी राम जी हैं, गणित के अध्यापक। हमारे गुरु जी है ये। बेवकूफ बनाने के लिए हमें मिले था क्या है? अरे यार, नकली मूंछ लगा के और ऐसे वेशभूषा धारण करके कोई गुरुजी हो जाता है क्या? ऐसा हमें बेवकूफ मत समझिए, समझे? हमें पता है ये जो है ना पहलवान के डर से यहाँ मत छुपते फिर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये नकली मूंछ नहीं तो फिर और क्या है? लटक के देख ले, अगर नकली निकली हाँ तो तू मेरा 2 दूनी 4 कर दीजियो। और बेटे अगर असली निकली तो मैं तेरा 8 दूनी 16 कर दूंगा। आजा लटक के देख ले। अच्छा चलिए, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बड़ा दर्द है रहा है यार। कम भगत मारेगा सत्यानाश और बेड़ा गर्ग उस विभूति सेठ का। कम भगत मारे ने बड़ी तबीयत से कूटा है, टिका भी नहीं पा रहा हूँ मैं। यार सारो सवाल ही विभूति भैया ने ऐसे पूछो कि जागो जवाब तो किसी के पास ना है। तो यार सवाल पूछ रही है कि अमेरिका के बच्चों के दांत कैसे होवे? कैसे होवे क्या? सफेद ही होवे यार। अबे बावले, यही जवाब दिया था हम दोनों ने। हमने यही कहा था सफेद होवे, वो बोलिए गलत जवाब। अमेरिका में होने वाले बच्चे के दांत अगर सफेद नहीं होंगे तो क्या हरे होंगे? क्या अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के दांत कैसे होते हैं? अबे गधो, बच्चे चाहे अमेरिका में पैदा हो या इंडिया में, बच्चों के दांत नहीं होते। 8-10 महीने लगते हैं दांत आने में। अरे हाँ यार,
ये बात तो भूल ही गए यार। सही कह रहे हो लौंडो पूरो यार। बड़ा ही ट्रिकी टाइप का सवाल था यार, ठीक है। लेकिन क्या क्या टिकी टाइप का मार मार के हमारे बैंड बजा दे सारे। कितने सूझे हुआ है यार। सिर्फ तेरे ना सूझा हुआ है। ये देख रही है कितना सूझ गया हूं मैं। टिल्लू, पहले टीले हुआ करते थे, अब पहाड़ियां बन गई है यार। ये देख। लौंडो, क्या हुआ तुम लोगों का पीछे वाला हिस्सा इतना सूजा हुआ क्यों है? विभूति भैया ने बहुत मारो मार के हमारा पिछवाड़ा सूझा था। डॉक्टर साहब, हम दोनों की सूजी पड़ी है। क्या आपके पास पेन किलर पड़ी है जो हमारा दर्द दूर कर दे? अरे लौंडो, इतनी से बात के लिए पेन किलर खाने की क्या जरूरत है? ये अपने सक्सेना जी किस मर्जी की दवा है। अरे तुम्हारा दर्द यूं ठीक कर देंगे, यूं। सक्सेना जी क्यों? ऐसे कैसे कर देंगे? कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे क्या? ऐसा है बेटा, मेरे पास जो विद्या है ना। विद्या? और रामजीलाल की बेटी तुम्हारे पास में 3 महीने से? अबे गधे, तेरे पास कभी भी विद्या नहीं आएगी क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि विद्या होती क्या है। मेरे पास जो विद्या है, मतलब कि मेरे पास जो हुनर है ना, वो हुनर ऐसा है कि किसी भी जादू की छड़ी से कहीं ज्यादा असरदार है मेरा हुनर, मेरी विद्या। उस हुनर को कहते हैं हीलिंग पावर। एक ऐसा पावर है, एक ऐसा बल है जो कि तुम्हारे बदन के सारे दर्द को एक झटके में गायब कर देगा, समझे? पूरी बॉडी को हील कर देता है ये हीलिंग पावर। एक झटके में? अरे तो सक्सेना साहब, जल्दी करो ना। करता हूँ बेटा, करता हूँ। इतना उतावला क्यों हो रहा है? क्यों डॉक्टर साहब, कर दिया जाए लौंडो का काम तमाम? काम तमाम? अबे काम तमाम मतलब ये कि लौंडो के दर्द का काम तमाम। एक काम करो, अच्छे से खड़े हो जाओ, चलो। खड़े ये ऐसे खड़े हो सकते हैं? आराम से, ज्यादा आवाज मत करो। Healing power. I like it. का हो रहा है? भरभूति जी, आप ऐसे घना मूछवा काहे उगा लिए? और लड्डू के भैया, आप उनकी मूछवा पर बैंगिंग काहे कर रहे थे? अरे वो हैंगिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आप काहे लटक रहे थे उनकी मूछवा पर? इस चकनूतियों को लग रहा है कि हम फ्रॉडी हैं, 420 ही कर रहे हैं, या मूछें नकली हैं। अभी बताते हैं इसको कि हम असली हैं कि नकली हैं। बेटा, तूने हमारे मूछों के बाल नोचे तो तेरे हाथ में कितने बाल आए ये बता दे। चार लग रहे हैं, 4। तूने 4 बाल नोचे हमारी मूछों से? हम तो इससे गणित का सवाल पूछेंगे। अगर तूने हमारी मूछों से 4 बाल नोच लिए बेटे, तो बता कितने बाल बचे हमारी मूछों में? आई दिया, आपकी मूछवा में तो बहुत सारे बाल हैं। कितना घना मूछवा है आपका। गुरुजी, हमको आते हैं, हम बताए गुरुजी। बेटे भूपिए, जब तक तुझसे पूछा ना जाए ना बेटे, तब तक गटर का ढक्कन मत खोला कर। हाँ, शुद्ध धुआं